हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद टीवी और सोशल मीडिया पर जो चीज सबसे ज्यादा फिलहाल ट्रेंड कर रही है वो है जलेबी। जी हाँ, पहले प्रचार के दौरान मंच पर राहुल गांधी के मुंह से जलेबी की भारत से लेकर के अमेरिका और जापान तक की चर्चा, ये बहुत चर्चा में रही है बात। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। 8 अक्टूबर यानी कल, जबकि मतों की गिनती हो रही थी, सुबह लगभग 8:30 बजे जीत के उन्माद में डूबे कांग्रेस के एक बड़े नेता पवन खेड़ा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जलेबी बनाने का ज्ञान देना चर्चा का विषय बना रहा। आपको बता दें कि भोपाल में कांग्रेस के मुख्यालय से लेकर लखनऊ, राजस्थान और दिल्ली जैसे कई शहरों के कांग्रेसी दफ्तरों के आसपास हरियाणा में कांग्रेस की जीत के आसार नजर आने पर जिस तरह जलेबी परोसी गई, उसकी मिठास 2 घंटे बाद ही तब खत्म हो गई जब हरियाणा का चुनाव परिणाम अचानक कांग्रेस की बजाय भाजपा के पक्ष में ट्विस्ट होने लगा। 8 अक्टूबर यानी कल कांग्रेसियों द्वारा सुबह सवेरे ठेलों में और बाकायदा पंडाल लगाकर कई जगहों पर तो मुफ्त में खिलाई जा रही जलेबी के ये पंडाल 10:30 बजते बजते तक वीरान होने लगे थे और जलेबी की दुकानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आने लगी थी। कुछ अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने तो अपने कांग्रेसी मित्रों के घर पर ही जलेबी के डब्बे भेज दिए। दोपहर 1 बजते बजते जलेबी की चर्चा आम हो गई और तमाम टीवी कार्यक्रम और पूरा सोशल मीडिया चुनाव परिणामों के आंकड़ों के साथ साथ जलेबी की मिठास और खटास से सराबोर हो गए। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि भाजपा ने हरियाणा में विधानसभा चुनावी नतीजों की जीत की जलेबी कांग्रेसियों के मुंह के पास से छीन ली है और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को जलेबी की चाशनी से सने हाथों की उंगलियां चाट कर ही संतोष करना पड़ा। यानी बहुमत हासिल करने के लिए जरूरी 45 का जो आंकड़ा, उसके पार करके 10 साल बाद सत्ता में वापसी की ओर बढ़ रही कांग्रेस की गाड़ी 33 पर ही अटक गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जैसे कई दूसरे नेताओं की जलेबी की प्लेट भाजपा ने झपट्टा मार कर छीन ली और कांग्रेस के लोग असहाय होकर देखते ही रह गए। आने वाले समय में जबकि बहुत जल्द झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, देखना होगा कि अति आत्मविश्वास और आंतरिक कलह से जूझ रही कांग्रेस क्या सबक लेती है, वरना भविष्य में भी चुनावी परिणाम वाली जलेबी की प्लेट कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहुंच से दूर ही रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। नमस्कार।